आरसपुरा की आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कल जहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अध्यादेश निकाला है जिसमें जो 3 विवादित कानून थे सरकार द्वारा लगाए गए थे और उन पर रोक लगाई है। हमारे साथ किसान नेता हैं जहां पर आरसपुरा के मशहूर सरदार तरलोक सिंह बाजवा सी, हम उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी बाजवा साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है ये पर क्या थोड़ा क्या मानना है? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा जो देश का जो किसान है, चाहे पंजाब का हो, हरियाणा का, यूपी का हो, एमपी का, जो पूरे देश का किसान हो, हम उनके साथ हैं। खासकर मैं भी एक किसान लीडर रहा हूँ। मैं जम्मू कश्मीर का किसान यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और हमने भी काफ़ी इसके लिए संघर्ष जो है लड़ा है। लेकिन जो कल एक ऐतिहासिक फैसला दिया है हमारी माननीय जो उच्च न्यायालय है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, हमारे देश की जो अपेक्स बॉडी है, उन्होंने जो कल जो रोक लगाई है कि जो 3 काले कानून जो सरकार ने लाए थे और जिसके ख़िलाफ़ हमारे पूरे देश का जो किसान है वो दिल्ली में जमा हुआ है। वहाँ लाखों किसान जो हैं वो जमा हुए हैं और कल भी 6-7 हमारे जो किसान हैं उनकी मौत हो चुकी है। और मैं समझता हूँ जो मरने वालों की संख्या, जो किसान हमारे वहाँ शहीद हुए हैं, कम से कम 70 तक पहुँच गई है। तो ये जो रोक लगाई है माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, इससे मैं समझता हूँ हमारा जो देश का किसान है उनकी जीत हुई है और जो सरकार है उसकी हार हुई है। और जो किसान जो अभी जो संगठन है वो तो अभी भी नहीं मान रहे हैं। नहीं, वो इसलिए नहीं मान रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं कि ये जो कमेटी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की है, 4 मेंबरी कमेटी जो सरकार ने नाम दिए थे 4 मेंबरी कमेटी के, जो ऑलरेडी जो ये काले कानून है, 3 काले कानून हैं, उनके समर्थन में है। वो कहते हैं जो किसानों के फ़ायदे में है, जबकि वो एमएसपी को ख़त्म करने जा रहे हैं इन कानूनों के जरिए। तो इसलिए वो किसान नहीं मान रहे। अगर कोई नई कमेटी बनाई जाए जिसमें मैं समझता हूँ कमेटी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें किसान भी और पूरे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बीच में रखना चाहिए। और इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको भी इसमें रखना चाहिए। और इसमें किसान का भी कोई, जो हमारी सरकार है उसका भी 2-3 मेंबर होने चाहिए और कुल मिलाकर मतलब 20-21 मेंबरी कमेटी बनाए ताकि हर एक को उसमें इन्वॉल्व करें, ताकि बैठकर इसमें पूरा मंथन हो, अच्छे तरीके से इसके ऊपर पूरा मंथन हो और कहाँ कहाँ जो है वो कमजोरियाँ इस कानून में रह गई हैं, तो उसके बाद जो है जो कमेटी बोर्ड जो सौंपे ताकि जो किसानों के हक़ में जाए। तो इसलिए किसान इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो 4 मेंबर जो उन्होंने दिए हैं, ये 4 के 4 मेंबर जो हैं ये पहले इस कानून के समर्थन में हैं, तो इसलिए जो किसान है इसका विरोध कर रहे हैं। बाजवा साहब, आप एक किसान नेता हैं, आप इस कानून के जो 3 कानून हैं इनमें संशोधन की भी बात की है पर किसान उसमें भी नहीं माने, किसान अभी भी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। आप क्या एडवाइस देना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए किसान के लिए? इसमें अगर संशोधन भी किया जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें एक बड़ा डिबेट का विषय, लंबी डिबेट का इसमें विषय, चर्चा होनी चाहिए इसके ऊपर। एक तो वो बार बार ये कह रहे हैं, हमारे जो सरकार है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, आज से 10 दिन पहले ही मैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा था, टेलीविज़न सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए जो 1.5 गुना एमएसपी कर दी है। और जो बिल्कुल एक सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। जिस वक्त यूपीए की सरकार गई थी और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उस वक्त जो हमारा एमएसपी रेट था वो 1400 के करीब था। आज 7 साल होने को है, अभी तक जो 1900 तक पहुँचे हैं। 1900 तक इनका जो एमएसपी, जो हमारी गंदम का या 10-20-50 का फ़र्क होता है, जो पैडी का होता है, जो मोटा चावल जो एफसीआई खरीदती है उसका, लेकिन ये कहते हैं हमने 1.5 गुना दे दिया। या तो उनका मैं समझता हूँ मैथमेटिक्स कमज़ोर है कि अगर हम 1.5 गुना कहें तो जिस पर 1400 रेट था उसको अगर 1.5 गुना करें तो 2100 होना चाहिए था। अगर आज की डेट में हम करें, आज की डेट में अगर लगाएं, अगर 1800-1900 है तो अगर उसको 1.5 गुना करें तो 2700-2800 का रेट होना चाहिए। एक तो ये जो हमारी सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो टोटली जो है वो सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि हमें किसानों की जो आमदनी है हम 2 गुना कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा धोखा हमारे किसानों के साथ। मैं भी एक किसान हूँ। हम आज देख रहे हैं कि जो हमारी किसानी है वो माइनस पे जा रही है, घाटे पे जा रही है। जिस तरह हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ घाटे पे जा रही है, इसी तरह हमारे जो किसान हैं वो भी घाटे पे जा रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग दौर हमारा जो चल रहा है उसमें। तो इसलिए हम कहते हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक चर्चा होनी चाहिए। अगर वो एमएसपी ख़त्म करेंगे तो फिर कैसे किसानों की आमदनी 1.5 गुना होगी। ये कह रहे हैं कि हम स्वामीनाथन जो कमीशन की रिपोर्ट है उसको हम लागू कर रहे हैं, उसमें 1.5 गुना एमएसपी, उन्होंने कहा 1.5 गुना एमएसपी देनी चाहिए। सबसे पहले सबसे जो बड़ा मैं समझता हूँ, सबसे बड़ा जो किसानों का मसला है वो है एमएसपी को लेकर।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर है वो 1.5 गुना करनी चाहिए। अगर आज ये सरकार जो है हमारी केंद्र की सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी हैं, अगर आज ये 1.5 गुना MSP कर दे तो मैं समझता हूँ ये एजिटेशन खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ा मसला जो है किसान, जब किसानों की MSP नहीं उनको मिलेगी। आज इन्होंने 1800 1850 रुपया जो है MSP है मकई की, और वो बाज़ार में 800 1000 रुपये में बिक रही है। और इन्होंने पैडी की है 1890 रुपये के करीब है। आज यूपी में 13-14 में रात को सुन रहा था, जो मंडियों के भाव हैं रात को सुन रहा था, वहाँ 1300 रुपये बिक रही है। तो कहाँ इन्होंने 1.5 गुना MSP की है? कहाँ जो MSP किसानों को दे रहे हैं? बाजरे की MSP कहाँ दे रहे हैं? ये सब बोलते हैं कि हम दे रहे हैं, कोई इन्होंने MSP नहीं दी है। किसान आंदोलन में राजनीतिक पार्टियां भी कोई समर्थन कर रही हैं, कोई विरोध कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये पूरा मामला राजनीतिक रंग दे रहा है? क्यों कांग्रेस इस पार्टी विरोध कर रही है, बीजेपी समर्थन कर रही कांग्रेस क्यों नहीं करेगी इसका समर्थन? कांग्रेस क्यों नहीं करेगी? कांग्रेस है? पर भाजपा तो बोल रही है कांग्रेस इस बिल को पहले लाने, वो बोल रही थी कांग्रेस इस बिल को पहले लाना चाहते थे। भाजपा क्या बोलेगी? बोलिए, इसके अलावा क्या बोलेगी? वो बोल रहे थे कांग्रेस इस बिल को पहले लाना चाहती थी। देखिए बिल जो कांग्रेस कहती है उसी तरह का बिल नहीं लाया ना उन्होंने उसमें था स्वामीनाथन जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट लागू करें। सबसे पहले मैं कहता हूँ MSP 1.5 गुना करें, जैसे उन्होंने कांग्रेस ने MP और छत्तीसगढ़ में की है 1.5 गुना की है, ऐसे ये भी करें। जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में की है 2600 रुपये की है रेट, ये भी करें। अगर ये 2600 रेट कर दें तो आज ही जो हमारे देश का किसान है वो एजिटेशन बंद कर देंगे। ये कहते हैं हम 1.5 गुना कर दी। कहाँ? मैं एक दिन देख रहा था, इंटरनेट पे देख रहा था, 2010 में हमारी जो MSP प्राइस थी ये गंदम की ये 1000 रुपया थी, और उन्होंने 8% बढ़ाया, 1080 की, यानी 8% एक साल में उन्होंने MSP बढ़ाया। तो लेकिन इन्होंने इस बार जो MSP बढ़ाया, अभी जो हमारी आने वाली फसल है उन्होंने 2.5% बढ़ाया। कहाँ दे रहे हैं ये MSP? सबसे लोएस्ट जो MSP है इनके वक्त में, वरना पहले 6%, 6%, 7%, 8% तक जो है हमारी हर साल जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी होती थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2.5% की है। ये सिर्फ किसानों को झूठ। और यहाँ तक कि मैं कहूँगा एक ये हमारा जो था ये 1955 का जो हमारा सैंक्शन कमेटी एक्ट था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया कि जहाँ उसमें था कि जमाखोरी नहीं होनी चाहिए, और इन्होंने जमाखोरी करने के लिए वो बिल उठा दिया। आज कोई भी उसको जमाखोरी कर सकता है। और जिस तरह से प्याज महंगा हो रहा है हमारे देश में जमाखोरी के कारण, पिछले साल अभी आलू के महंगा हुआ, अब आलू 5-7 रुपये किलो, 10 रुपये किलो तक है। अभी 1 महीना पहले 50 रुपये किलो बिक रहा था। यही प्याज जो आज 3-4 रुपये किलो, वहाँ आने वाली जब फसल आएगी 3-4 रुपये किलो इन्होंने 150, 100, 200 तक बेचा है इन्होंने। तो इसी तरह से जब उन्होंने एक्ट ख़त्म कर दिया, 1955 का जो एक्ट था, सेशन कमेटी एक्ट था, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब कोई भी जमाखोरी जो है कर सकता है। तो इसमें बहुत सारी जो कमियाँ हैं, तो इसके ऊपर पहली बात तो कोई भी जब कानून पास किया जाता है, चाहे पार्लियामेंट में, लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, तो उसमें वोटिंग अनडेमोक्रेटिक तरीके से उन्होंने बिल लाया है, यानी तानाशाही से उन्होंने बिल लाया है। डेमोक्रेसी तरीके से उन्होंने बिल नहीं लाया, मतलब तानाशाही से उन्होंने जो बिल जो है पास किया। तो अपोजिशन का काम होता है। देखिए अपोजिशन नहीं करेगा कौन करेगा? और सरकार के खिलाफ क्यों नहीं एकजुट होंगी? सारी पार्टी होनी चाहिए। और मेरी जहाँ तक है, मैं तो कहूँगा उसमें शामिल होना चाहिए, वो किसानों का पूरा साथ देना चाहिए खड़े होकर। क्यों नहीं देंगे हम लोग? जब ये थे हमारे सरदार तरलोक सिंह बाजवा जी। इनका कहना है कि जो सरकार को अगर किसानों की बात करनी है तो किसानों की बेहतरी के लिए कदम उठाने चाहिए। मुकेश रैना, RS पुरे की आवाज़।